मित्रों नमस्कार। मैं उमेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माई क्रिएशंस पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो आज बसंत पंचमी है और महाकुंभ प्रयागराज में आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान चल रहा है। आज विशेष स्नान चल रहा है। साधु संतों का अखाड़ों का अमृत स्नान का आज आखिरी स्नान है और वहाँ करोड़ों लोग स्नान के लिए, करोड़ों श्रद्धालु वहाँ आज स्नान कर रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक कई करोड़ श्रद्धालु वहाँ स्नान कर चुके हैं और बहुत शांति से सारा कार्यक्रम चल रहा है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। बंधुओं, आप जानते हो सनातन में श्रद्धा कितनी अपार होती है और ये महाकुंभ का पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश विदेश से, पूरी दुनिया से भक्तों को यहाँ खींच के लेकर आया है, प्रयागराज में लेकर आया है। ये श्रद्धा ही तो है, सनातन के प्रति विश्वास है। मित्रों, पिछले अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई, वो भगदड़ कोई सामान्य भगदड़ नहीं थी। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये भगदड़ जो हुई है इसमें एक बड़ी साजिश है और सरकार और प्रशासन इस साजिश के तार खोलने में लगे हुए हैं और पूरी प्रक्रिया चल रही है। 16,000 फ़ोन नंबर रडार पर हैं जिनका डाटा खंगाला जा रहा है। ये निश्चित मान के चलिए कि ये जो साजिश थी ये खुलेगी और जो इसके साजिश रचने वाले हैं उन सबको सजा मिलेगी। योगी बाबा का न्याय आप जानते हो। योगी बाबा न अदालत जाते हैं न कहीं जाते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट, किसी को नहीं छोड़ने के, सबकी शामत आनी आनी है। खैर, इस चीज़ को अब छोड़िए, अब मैं आता हूँ एक विशेष चीज़ पर। बंधुओं, हमेशा सनातन के धार्मिक कार्यों पर असुर शक्तियों ने हमेशा हमला किया है। प्राचीन काल से जब राजा महाराजा यज्ञ करते थे, असुर लोग, राक्षस लोग उसमें विघ्न डालने आते थे। वो असुर लोग कौन थे? कोई लंबे लंबे दांतों वाले नहीं थे, डबल वाले सींग वाले नहीं थे। ये सब हमारे तुम्हारे जैसे ही थे। उनकी प्रवृत्तियां असुरों वाली थी, जो दूसरों को परेशान करने वाली, दूसरों के धार्मिक कृत्यों में बाधा डालने वाली कृतियां थी, उनके कृत्य थे। इस कारण से वो असुर कहलाते थे। वही असुर जब धार्मिक कृत्यों में, यज्ञ वगैरह में विघ्न डालते थे तो दैवी शक्तियां एकत्र होकर उनका मुकाबला करती थी और उनका समूल नाश भी करती थी। मित्रों, बंधुओं, आज भी वही आसुरी शक्तियां हमारे धार्मिक कृत्यों में सनातन पर हमला कर रही हैं। ये जितने भी सनातन पर हमला करने वाले हैं, चाहे वो पत्थरबाज हैं, चाहे भगदड़ मचाने वाले हैं, चाहे उल्टे सीधे बयान देने वाले हैं, चाहे सनातन को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले हैं, ये सब असुर प्रवृत्ति के हैं। ये हमारे तुम्हारे बीच में घुसे हुए हैं। ये असुर ही हैं। इन असुरों को पहचानना होगा, इनसे बचना होगा। ये आज भी बिगड़ डाल रहे हैं। महाकुंभ जैसे पर्व पर जिस दिन से महाकुंभ की तैयारी शुरू हुई है उसी दिन से साजिश रचनी शुरू हो गई थी। वो तो योगी बाबा और प्रशासन के मुस्तैदी के कारण और योगी बाबा की बनाई नीति के कारण, प्रबंधन के कारण बहुत बड़ी घटनाओं से बच गई, अन्यथा हजारों लोग मरते। करोड़ों लोगों को संभालना आसान काम नहीं है। जो ये विपक्षी दल कह रहे हैं ना, एक वो शंकराचार्य बना फिरता, फर्जी शंकराचार्य, तब उसका मुंह नहीं खुला जब महाराष्ट्र में पालघर में 2 संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तब उसका मुंह नहीं खुलता जब मेवात में हिंदू पर हमला हुआ, हिंदू शोभा यात्राओं पर
पत्थरबाजी होती है तब उसके जबान सिली रहती है, मुंह में फेविकोल चिपका कर बैठा रहता है। वो शंकराचार्य है ही नहीं, शंकराचार्य जैसे पदवी को बदनाम कर रहा है। वो एक असुर है जो भेष बदले हुए है। वो कांग्रेस का पिट्ठू है, समाजवादी का पिट्ठू है। वो समाजवादी पार्टी जिसने अखिलेश ने इस शंकराचार्य को, अभियुक्तेश्वरानंद को पिटवाया था सड़क पर, वही आज उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। उससे कोई पूछे तू कौन है भाई योगी का सेवा मानने वाला? तू संत क्या होते हैं तो इसका ज्ञान नहीं है? राजनीति करना है तो आना मैदान में। तो हमारा सनातन का एक संत भी, छोटा छोटा संत भी इस अभिमुक्तेश्वरानंद को कहीं से भी लड़ ले, वहां से इसको हरा देगा, क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं, शंकराचार्य है ही नहीं। इसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। आने वाले समय में ये भी इस साजिश में फंसा हुआ दिखाई देगा। जो फर्जी शंकराचार्य बन रहा है, इसकी भी खोल खुलनी है। जनता जान चुकी है इसके बारे में। मित्रों, बंधुओं, सनातन प्रेमियों, मेरा सबसे आपसे यह आग्रह है, शांति बनाए रखें और कुंभ में जाने से ना घबराएं। वहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है। मीडिया चाहे कुछ भी कह रहा सही, विदेशी मीडिया, भारतीय मीडिया एक भी तारीफ योगी बाबा के प्रबंधन की नहीं करी। वहाँ इतना अच्छा प्रबंध हुआ, जहाँ करोड़ों लोग, 15 से 20 करोड़ लोग इकट्ठे अगर हों तो वह कैसे संभाला जा सकता? मगर फिर भी समझा, कोई 50 लोगों का अगर घर में कार्यक्रम हो उसे नहीं संभाल पाता, 500 आदमी को, 300 आदमियों की बारात को नहीं संभाल पाता, जबकि सारे रिश्तेदार होते हैं आपस में, उनमें भी जूतम पजार हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये 10 से 15 करोड़, 20 करोड़ की जनता को संभालना कोई आसान काम नहीं है, और फिर भी प्रशासन संभाल रहा है। प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी बाबा को धन्यवाद देना चाहूँगा, और समस्त श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने कोई भी बड़ी घटना घटने से बचा ली। वरना इनकी साजिश थी कुंभ के अंदर बहुत बड़ी, लाखों लोगों के मारने की साजिश। बंधुओं, संयम बनाए रखिए, आइए श्रद्धा के साथ आइए, और सभी श्रद्धालु आपस में प्रेम से रह करके आराम से स्नान कीजिए। सबके लिए मेरी यही कामना है, प्रभु से यही इच्छा है, प्रभु से यही प्रार्थना है, सब सकुशल आए और सकुशल कुंभ में स्नान का लाभ लेकर के, पुण्य लाभ प्राप्त करके अपने अपने घर को सुरक्षित है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर जरूर अवश्य कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।